जाए, लेकिन कर नहीं पाता है। लेकिन कुछ ऐसे बिरले व्यक्तित्व होते हैं जो अपने जीवन को सार्थक सिद्ध कर लेते हैं। ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी श्रीमान राजकुमार जी भड़जात्या चेन्नई, श्रीनिवास जी भड़जात्या के सुपुत्र श्रीनिवासा रोडवेज, जो कि एक चेन्नई की एक प्रमुख फर्म है, उद्योगपति परिवार, देवशास्त्र गुरु के प्रति न केवल समर्पित बल्कि आम जनमानस के लिए, जन जन के लिए समर्पित है। उन्होंने अपनी चंचला लक्ष्मी का प्रयोग उदार भावना के साथ में न केवल स्कूल के विद्यार्थियों के लिए किया, बल्कि देश में अनाथ आश्रम व विभिन्न धर्मायतनों की संरक्षण में अपनी लक्ष्मी को प्रदत्त करके धर्म की ध्वजा हर समय लहराती रहे, इस हेतु विशेष योगदान प्रदत्त किया। ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी राजकुमार जी भड़जात्या जी, जो यहाँ पर दर्शन के लिए आए थे, अचानक उनका स्वास्थ्य यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ, लेकिन उन्होंने गुरुमुख से उस नमोकार मंत्र को सुना, आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर यहाँ से उनको हॉस्पिटल के लिए डॉक्टर के पास लेके गए। तब तक वो अंतिम सांस उन्होंने ले ली और उन्होंने अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध किया। परिवार वाले ये कह रहे थे कि डॉक्टर ने मना किया उनको चलने का, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे दर्शन करने जाना है, क्योंकि मृत्यु तो एक दिन होगी ही, इसको कोई रोक नहीं सकता, बस मुझे दर्शन करना, मेरी अंतिम इच्छा यही कि मैं दर्शन कर लूं और दर्शन करके मैं अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर सकूं। दर्शनम देव देवस्यनम, दर्शनम पाप नाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। और वो दर्शन के लिए, गुरु आशीर्वाद के लिए यहाँ पर आए और दर्शन करके आशीर्वाद लिया। और यहाँ पर जाने से पहले उन्होंने प्रातः की सभा में, उस सभा में उद्घोषणा की, जो यहाँ पर पद्म प्रभु भगवान का जिनालय है उसके लोकार्पण का भाव बनाया उनके परिवार वालों ने, और उस भाव के साथ में घोषणा की कि उस परिवार ने उसके लिए 21 लाख रुपए की राशि यहाँ पर प्रदत्त की। समिति को इसकी उद्घोषणा करने के साथ में अपने हाथ से उद्घोषणा करके फिर वो यहाँ से बैठे थे, बोले आनंद के साथ में हूँ, कुछ पता नहीं मेरा, ठीक है। अभिषेक प्रारंभ होने ही वाला था, मूर्ति विराजमान हो रही थी, उनका स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ हुआ, थोड़ा सा उनको बेचैनी हुई। गुरुजी ने नमोकारमन सुनाया, पीछे लगाई, तो बस उनको फिर डॉक्टर के पास ले गए। जैसे ही हॉस्पिटल की तरफ ले गए, वहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली और वो चले गए। ओम। जैसा कि संसार का नियति है, सूरज निकलता है, शाम को अस्त हो जाता है, फूल खिलता है, शाम को मुरझा जाता है, लोग आते हैं चले जाते हैं, इस संसार की नियति है। इस नियति को हम आप नकार नहीं सकते हैं। सूरज आज से करोड़ों वर्ष पहले भी पूरब से निकलता था और पश्चिम में अस्त होता था। निकलना, डूबना, आना जाना नियति है। कभी कभी कुछ चीज़ें मीठी यादों के साथ स्थिर हो जाती है। मरना बुरा नहीं है, पर कहाँ मरना, कैसे मरना, किन की शरण में मरना, सोचो। उस धर्मात्मा जीव का मरण देखो आप। एक वो जीव घर पे था, चेन्नई में थे राजकुमार जी, पत्नी ने मना किया, अभी मत चलो, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नहीं मुझे इसी प्रोग्राम में जाना है और कल मैं ही जाऊंगा। यहाँ पर जैसे तैसे आ गए। शाम का बढ़िया सम्मान समारोह हुआ, बड़ा आनंद बरसा, बड़ी चेहरे की मुस्कुराहट उनकी कुछ बोल रही थी, उनकी आंखें कुछ कह रही थीं, पर वो समझ नहीं पाए। एक दिन महाराज साहब के पहले कहा, महाराज जी आप मेरी समाधि करवा दो। तो अभी तो समय बहुत है भाई, कौन बोलेगा तुम मरो, अभी समय बहुत है। इन्होंने उस बात को बोल दिया, आशीर्वाद दे दिया। जब हम मंच से ऊपर जा रहे थे तो हमको बोलते, महाराज श्री अब मेरा हाथ पकड़ लो और आप मुझे लेके चलो। मैं उनका हाथ पकड़ के उस रैम तक उनको लेकर वहाँ तक आया। हमने की भीड़ बहुत है राजकुमार जी, एक काम करो आप धीरे धीरे आना, और हम ऊपर पहुँचते हैं, जो कि मूर्ति विराजमान करने का समय हो रहा है। सोचो ना, उस व्यक्ति का उसको आभास हो गया था कि मेरा अंतिम दौर चल रहा है। और हम जैसे ऊपर पहुँचे, हमने मूर्तियाँ विराजमान कराई और वो भी ऊपर पहुँच गए, भगवान के पूरे दर्शन किए। अचानक चक्कर आए, वहीं बैठ गए, लेट गए। पूरा होश था हमारे डॉक्टर वर्णी श्री प्रवर्तक मुनि सहज सागर महाराज साहब। बोले महाराज साहब अभी होश पूरा है। हमने राजकुमार जी हाँ, और सोचो उन्होंने मंत्र सुनते सुनते मुख से उनके प्राण निकले।
उनने मुख खोल दिया तो हमने कहा भाई एक काम करो, इनको उठा करके नीचे ले जाओ, डॉक्टर को बुलाओ और इनको अस्पताल ले जाने की व्यवस्था बनाओ। और उन नीचे तक उनके प्राण थे, और नीचे से जैसे उनको अस्पताल लेकर के गए, उनके श्वास अंतिम श्वास हो गई। सोचो कहाँ जीव पैदा हुआ और कहाँ धर्म क्षेत्र पर आकर के अंतिम श्वास को छोड़ा। जो कभी स्वाध्याय नहीं करते थे, कभी सिर्फ उन्होंने नवदा भक्ति और गुरु भक्ति खूब की, और उसका फल भगवान अनंत वीर के वरदानी छांव तले उनके प्राण पखेरु उड़ गए। और मैं इस मरण को शुभ मरण, श्रेष्ठ मरण, उत्तम मरण मानता हूँ, और मैं उनके परिवार को आशीष प्रदान करता हूँ कि अपने पिता के पद चिन्हों का अनुकरण करते हुए धर्म की प्रभावना में, समाज की सेवा में आप भी अपने पिता जैसा खूब नाम कमाएं, नियम संयम से जीवन जिए। बोलो महावीर भगवान की सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। ओम नमः।